ऐसा होगा जो कम से कम हमारे लिए भागवत की कथा सुनाएगा, कम से कम हमारे लिए भागवत की कथा का अनुष्ठान करेगा। सब काम करना कठिन है, लेकिन भगवान के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। और आप गलत काम करने जाना, गलत काम करने जाना तो कोई मना नहीं करेगा। गलत काम करने जाना सहायक बहुत बन जाएंगे। और जब व्यक्ति अच्छे काम करता है ना, तो अच्छे काम करने में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, लेकिन जो उनको पार कर जाता है वही अच्छे काम कर पाता है। ये भागवत की कथा 3 पीढ़ियों का, हमारा, हमारे पूर्वजों का और हमारी आने वाली संतानों का कल्याण करने वाली है। ऐसी भागवत की कथा हम आप सुनने के लिए बैठे। इस भागवत की कथा को केवल सुनना नहीं है, इस भागवत की कथा पर हमें बहुत विचार करना। आइए भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक, भागवत जी का जो महात्मा है उसके पहले श्लोक पर हम लोग विचार करें। व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी कहते भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद है। इस सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द छुपे हुए हैं, सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद जो स्वरूप है वही स्वरूप सच्चिदानंद है। अब विचार हमें यह करना है, सत किसको कहते हैं, सत क्या है? एक बार कैलाश पर्वत पर पार्वती मैया ने भोले बाबा के आगे हाथ जोड़े। पार्वती मैया कहती, भोले बाबा एक बात बताओ, सत किसको कहते हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी 2 बातें हैं। एक बात वो है जो पुराणों में लिखी, और एक बात वो है जो हमने अपने अनुभव से जाना। पार्वती जी बोली, हमें पुराणों की बात मत बताइए, पुराण तो हम स्वयं पढ़ लेंगे। आप हमें अपना अनुभव बताइए कि हे भोले बाबा, आपके विचार से, आपके अनुभव में सत्य क्या है? भोले बाबा कहने लगे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजना जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा ने कहा, संसार में केवल और केवल भगवान का भजन ही सत है। सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का भजन सत है। पार्वती ने कहा, बाबा अगर भगवान का भजन सत है और संसार सपना है,
तो ये संसार वाले सत्य की ओर, भगवान के भजन की ओर क्यों नहीं जाते? और हमारा मन सब काम में लगता है, लेकिन भजन में बहुत लोगों ने हमसे कहा कि महाराज जी जब हम भजन करते हैं, जब माला फेरते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। लगभग 12 वर्ष हो गए हमको श्रीमद् भागवत की कथा कहते। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो महाराज जी जब हम नोट गिनते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला महाराज जी जब हम भोजन करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। लेकिन सैकड़ों लोग ये बात कह चुके कि महाराज जी हम भजन करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। भोले बाबा ने कहा देवी ये भजन में मन लगता नहीं है। एक बार अगर आपको ज्ञान हो जाए तो मन अपने आप लग जाएगा। पार्वती जी ने कहा भगवान के भजन में मन कैसे लगे? तो भोले बाबा कहने लगे अगर भगवान के भजन में मन लगाना है तो फिर भगवान की कथा में मन लगा, क्योंकि भगवान की कथा सुन करके आपको क्या पता लगेगा? भगवान की कथा सुन करके आपको भगवान का स्वभाव पता लगेगा। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान ने किस पर कृपा करी। राम जी ने ताड़का को मार दिया। गुरु जी ने कहा राम ताड़का को मारो, ताड़का को राम ने मार दिया। लेकिन फिर राम जी के मन में विचार आया, दीन जानिते ही निज पद दीना। राम जी ने सोचा ये ताड़का, अरे ये ताड़का तो दीन है, और दीन जान करके राम जी ने ताड़का को परम पद प्रदान कर दिया। इस कथा को सुनोगे तो आपको पता लगेगा मेरा भगवान कितना दयालु है। और भोले बाबा बोले एक बार भगवान का स्वभाव समझ में आ जाए फिर मन लगाना नहीं पड़ता। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। एक बार भगवान का स्वभाव समझ में आ जाए फिर भजन के बिना मन लगेगा नहीं। अभी समस्या की भजन में मन नहीं लगता, और अगर भगवान का हमें स्वभाव समझ में आ जाएगा तो फिर बोले भजन के बिना मन नहीं लगेगा। और भगवान का स्वभाव समझने के लिए ये साधन बताया गया, भगवान की कथा। ये भगवान की कथा सत्य है, और यही भगवान की सत्य कथा अगर हमारे चित्त में आ जाए तो हमारे जीवन में आनंद की वृष्टि होने लगे। अभी सत्य अलग है, चित्त अलग है, और आनंद कहीं दूर बैठा हुआ। जिस दिन सत्य हमारे चित्त में आएगा आनंद प्रकट हो जाएगा और हम स्वयं सच्चिदानंद के रूप माधुर्य में खो जाएंगे। सत कहिए जो बिन से नाही। सत्य क्या है? बोले जिसका कभी विनाश नहीं होता उसी का नाम है सत्य। चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद का है। भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, भगवान 3 प्रकार के तापों का विनाश कर देते। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान कन्हैया जी को व्यास जी ने प्रणाम किया। लोगों ने कहा व्यास जी आपने एक गड़बड़ कर दी, एक गलती कर दी। क्या गलती हो गई? बोले कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता
तो सबसे पहले किसकी पूजा करी जाती है? गणेश भगवान की।